साल सीखे। जिन लोगों ने जितनी साल तक सीखा और आज की इस अधिवेशन से जो निकल करके सामने आया, इस बात को जब हम लोग उत्तर प्रदेश से यहां चल करके आ रहे थे तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही थी, संगठन कैसे बेहतर होगा। क्योंकि अभी आपने एक घटना देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि संगठन और सरकार में खूब चर्चाएं हुई है कि नहीं हुई है? संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ा है? तो इस बात की चर्चाएं पूरे देश के मीडिया में हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खूब चर्चा हुआ, देश की राजनीति में इसकी खूब चर्चा हुआ कि संगठन अगर नहीं होता क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हो पाती क्या? अगर संगठन नहीं होता तो जो महाराष्ट्र की धरती पर सरकार है क्या वो सरकार बन पाता क्या? कुल मिला जुला करके इस पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सरकारें बनी हैं जनता द्वारा, वो संगठन के दम पर बनी है। इसी संगठन को मजबूत करने के लिए जब हम सभी लोग मिलकर के सदस्यता अभियान को गति दिया और हम सभी लोगों ने सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 सदस्य बनाने का फैसला किया, बहुत सारे लोग सक्रिय सदस्य बने और लोगों को बनाया। जिन लोगों ने 100 सदस्य बना करके हम लोगों तक पहुंचाया, पार्टी कार्यालय तक पहुंचाया, पार्टी ने तो यही निर्देश दिया था कि सभी जातियों को समाहित करके सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। जब सभी जातियों को समाहित करके हमने 100 सदस्य बना के सक्रिय सदस्य हो गए, उसी 100 में से आप 10 ऐसे नेता को चुनाव कर लीजिए जो सभी जातियों से समाहित हो और उन्हीं को नेता बना दीजिए। मुझे लगता है संगठन बेहतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी बात की चर्चा जब हम लोग जिले में जाते थे, सम्मेलन करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते थे, हमने 100 सदस्य तो बना लिया, लेकिन कभी उन 100 सदस्यों की बैठक करने की हिम्मत हम लोगों ने कोशिश किया? अगर हम 100 सदस्यों के बीच में जाकर के जिन लोगों ने बनाया है, अगर उनका सर्वेक्षण कर लिया जाए, परीक्षण कर लिया जाए, तो 100% अगर नहीं मिलेंगे तो 70%, 60% भी अगर उन 100 में से हमारे साथ आ गए तो बताइए संगठन मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? इस बात की चर्चा, इस बात का दिमाग में रखना कि जिनको मैं सदस्य बना रहा हूं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, जिनको मैं पदाधिकारी बना रहा हूं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, जिनको पदाधिकारी बना दिया गया अगर वो किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं तो उनका पदाधिकारी बनना सही है कि गड़बड़ है? आज यहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोग तो पदाधिकारी बन के बैठे हैं, सभी लोग पदाधिकारी बन के बैठे हैं तो विचारधारा समझ के बैठे हैं ना। 21 साल के संघर्ष में जो विचारधारा लेके चला गया, बहुत सारे लोग इस बीच में बैठे हैं जिन लोगों के दिमाग में आज भी वह विचारधारा चल रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे, माननीय नेताजी भी बैठे, जब पार्टी की स्थापना लेकर के चले थे तो जिस एजेंडे को अपने पार्टी के उद्देश्यों में रखा था, जिस विचारधारा को पार्टी के लाइन में रखा था, 21 साल के संघर्षों के बाद जिस विचारधारा को हम लोग लेके चले थे वह विचारधारा पूरी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन हम लोग अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। विचारधारा चली थी, सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, क्यों? ये तो बात चल रही थी ना। सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात,
हर जाति में गरीब है, हर समाज में गरीब है। अगर जाति प्रमाण पत्र जाति के नाम पर जाता है तो पार्टी ने भी फैसला किया था जाति प्रमाण पत्र गरीबी के नाम पर बननी चाहिए, ताकि समाज में हर वर्ग के लोग गरीब हैं, हर गरीब के व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए। एक विषय तो ये हमारा चला। 21 साल में एक छोटी सी पार्टी इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इस विचारधारा को अपने साथ समाहित कर लिया और समाहित करते हुए फैसला कर लिया कि हम आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं हम उनको आरक्षण की व्यवस्था 10% देंगे। अगर इस विचारधारा को हमने उठाया, मजबूती से हमने प्रचारित किया, धरना प्रदर्शन किया, रैली किया, जनसभा किया और जनमानस में एक मैसेज पैदा किया, उस मैसेज के आधार पर देश की सरकार बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट में लाया गया, उसको जमीन पर उतारने की कोशिश किया गया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता उस कामयाबी को, उस विचारधारा को, जो लोग कहते हैं कि ये एक जाति की पार्टी, ये पिछड़ों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं, ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, ये सामान्य वर्ग की बात नहीं करते, तो यह बात उनके दिमाग में घुस जाता कि जब हम सभी जाति के गरीबों की बात करते हैं तो उसमें ना तो सामान्य वर्ग छूटता है, ना पिछड़ा छूटता है, ना दलित छूटता है, ना अल्पसंख्यक छूटता है, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें समाहित हो जाता। आपने देखा होगा एक मुद्दा तो यह खत्म हुआ, माननीय नेताजी ने बहुत सारी रैलियां किया महिलाओं को लेकर के, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, देश का कोई नेता इन मुद्दों को छूने की कोशिश नहीं कर पाता। लेकिन देश की राजनीति में एक छोटी सी पार्टी देश की आधी आबादी के ऊपर चर्चा किया और आधी आबादी पर चर्चा करते हुए 50% रिजर्वेशन की बात किया कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन छोटी सी पार्टी ने जब आवाज उठाया, देश की सबसे बड़ी पार्टी 21 साल के संघर्षों में उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। सरकार उनकी बनी, विचारधारा किसका पूरा हुआ? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूरा हुआ। एक विषय यह खत्म होता है। तीसरा विषय जब आता है, जब हम गरीबों को आरक्षण की बात करते हैं, तो माननीय नेताजी तो उसी मुद्दे पर तो इस्तीफा दे दिए थे कि गरीब में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आज वर्तमान की राजनीति में देखेंगे तो कोटे में कोटा का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो आपको आरक्षण नहीं लेने देना चाहते, जो आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, उसी को हिस्सेदारी दिलाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष कर रही है कि जिन लोग गरीब हैं, जो पैसे के अभाव में अपने बेटा बेटी को पढ़ा नहीं पाते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, इसी आरक्षण में उनको आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था किया जाए। आज देश का नेता इस बात को समझा नहीं समझा, लेकिन भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस बात को समझ लिया कि जो बात माननीय नेताजी कहते हैं वह बात देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हर वर्ग में गरीब है, तो पिछड़े वर्ग जो अधूरे छूट गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उनको भी आरक्षण का लाभ देने के लिए कोटे में कोटा की व्यवस्था किया जाए। आज चर्चाएं हो रही है। हमारे कार्यकर्ता इन बिंदुओं को गंभीरता से जा करके कार्यकर्ता जनता के बीच में बताना शुरू करें। मुझे भरोसा है जो लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उल्टा पुल्टा बोलते, हमारे कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिस दिन उनको आप उनके सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे, मुझे भरोसा है कि आप अपने विचारधारा की बात करिए। आप किसी नकारात्मक बातों की चर्चा मत करिए। आप जिस दिन अपने विचारधारा को जनता के बीच में बताने का प्रयास किया, तो आप 100 सदस्य छोड़ दीजिए,
हजारों सदस्य बनने के लिए आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे कि हमें सदस्य बनाइए, हम आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने देखा है इसी उत्तर प्रदेश में हमारे सभी कार्यकर्ता जिम्मेदार बैठे हैं। हम लोग घोसी उपचुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और हम लोग वहां चुनाव प्रचार में 600 लोग लगे थे। आज जो लोग नेता बने हुए हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हो, दलित वर्ग मोर्चा के हो, अल्पसंख्यक मोर्चा के हो, किसान मोर्चा के हो, युवा मोर्चा के हो, महिला मंच के हो, अगर ये सभी विंगों के नेता अपने अपने समाज को खाली जोड़ने का काम करें तो अलग अगर बैठक होगी तो महिला मंच की अलग जब बैठक होगी, किसान मंच की अलग बैठक होगी, युवा मंच की अलग बैठक होगी, महिला मंच की अलग बैठक होगी, तो सबके नजारे जब अलग दिखाई देंगे तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कारवां 10 गुना आपको बड़ी दिखाई देगी। तब आपको कमजोरी कहीं से नजर नहीं आएगी। आज पूरे देश में महाराष्ट्र की धरती पर हम लोग बैठे हैं, चर्चा बहुत देश तक हो रही है और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहां से जाने के बाद हर एक कार्यकर्ता, अभी चुनाव चिन्ह बदल गया हम लोगों का, विरोधी भी तो सतर्क है इस बात से। चुनाव चिन्ह बदल गया इस माते की विरोधी कह रहा कि हम इसको छीन लेंगे, इनका छीन लिया गया, लूट लिया गया, हार के डर से छोड़ दिए, प्रचार हो रहा है। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सच्चा समर्पित कार्यकर्ता है, अपने अपने सोशल मीडिया पर जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर पर अपना फोटो लगाते हैं, उसी तरीके से अपने फोटो के साथ चाबी निशान का भी फोटो लगा करके अपने पोस्टर पर लगा दीजिए, अपने प्रोफाइल पर लगा देंगे तो 2000 भी सदस्य आपके प्रोफाइल पर जुड़े होंगे तो 2000 सदस्य को भी पता चल जाएगा कि चुनाव चिन्ह चाबी अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हो गया। ये तो विरोधी भी प्रचार करते हैं, यह विषय नहीं है, लेकिन जो घोसी उपचुनाव में हमने विषय देखा था वह विषय बहुत गंभीर है। राजभर समाज की जहां आबादी होती है वहां तो हमारे नेता तुरंत 10 आदमी दे देते हैं, लेकिन दूसरे बिरादरी का 10 आदमी जब चर्चा करना होता है तो कहते हैं हम राजभर के अलावा दूसरे को नहीं ले पाए। जब आपको विधायक बनाना है, सांसद बनाना है, तो मान्यवर कांसी राम जी ने एक आंदोलन चलाया था, एक विचारधारा, एक वोट और एक नोट का। आपसे एक वोट चाहिए और एक नोट चाहिए। उसी तरीके से अगर आप एक वोट का इंतजाम अपने अपने बूथों पर अपने अपने दूसरी जाति से करने का प्रयास किया तो 10 रुपया लेकर के उनको अपनी सुरक्षा देने का जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए उनके साथ एक समन्वय बना करके उनकी समस्याओं के निदान के लिए अगर आपने उनके साथ जोड़ करके प्रयास करने का कोशिश किया तो मुझे लगता है कि जो एक वोट और एक नोट की बात थी वह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक वोट और एक सदस्य और उससे 10 रुपया जो ले रहे हैं उनके थाने, तहसील, ब्लॉक, कचहरी हर जगहों पर उनकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी को गंभीरता से उनके साथ खड़ा कर देंगे तो जो समाज आपसे जुड़ रहा है उसको भी भरोसा हो जाएगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 10 रुपए में सम्मान देने की बात किया, 10 रुपए में सुरक्षा देने की बात किया तो हमारे कार्यकर्ता उसको दे रहे हैं।